नानक कहते हैं, स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी स्मृति नहीं मिली। साला ही एति सुरति न पाइया। कितनी ही स्तुति करते रहो और कहो कि तू महान है, लेकिन तुम स्तुति करके भी दूर ही बने रहोगे, फासला कायम रहेगा। वो भगवान होगा, तुम भक्त होगे। तुम बोलते रहोगे शब्द, और शब्दों से बीच की दूरी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं वक्तव्य नहीं, श्रवण बनना चाहिए। तुम सुनो, तुम बोलो मत। तुम चुप हो ताकि वो बोल सके, तुम चुप हो ताकि तुम उसे सुन सको, लेकिन तुम बोलते हो। तुम इतने जोर जोर से बोलते हो कि कबीर को कहना पड़ा कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया कि तुम इतने जोर जोर से चिल्लाते हो? क्या उसके कान नहीं? तुम किसके लिए चिल्ला रहे हो? और जोर जोर चिल्लाने से क्या तुम्हारी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी? स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सुरति नहीं मिली। सुरति शब्द बड़ा कीमती है। यह नानक के जीवन साधना का सार शब्द है, और सभी संत सुरति में लीन हो जाते। सुरति शब्द आता है बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध स्मृति शब्द का उपयोग करते हैं। उसका स्मरण, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, आत्मस्मरण, जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, एक जागरूक भाव, उसको नानक सुरति कहते हैं। सुरति बहुत बारीक शब्द है, और समझने के लिए थोड़े से परोक्ष में से उतरना जरूरी। एक मां खाना बना रही, वो खाना बनाती रहती, उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा है आसपास, वो खाना बना रही है। जहां तक ऊपर से देखो उसका सारा ध्यान खाने बने में लगा है, लेकिन उसकी सुरति बच्चे में लगी। वो बच्चा कहीं गिर ना जाए, वो कहीं सीढ़ी के करीब तो नहीं पहुंच गया, वो कहीं झूले से नीचे तो नहीं उतर गया, उसने कोई चीज तो हाथ में नहीं ले ली जो नहीं खानी है। काम में लगी है, लेकिन सारे काम में ओतप्रोत एक स्मरण वो बच्चे का है। मां रात सोती है, आकाश में बादल गरजें, बिजली कड़के, तो भी नींद नहीं टूटती उसकी, और बच्चा थोड़ा सा कुनमुना है और उसकी नींद टूट जाती। तूफान गुजरता रहे घर के ऊपर से, मां गहरी नींद में पड़ी रहती, लेकिन बच्चे को थोड़ी सी करवट ले कि जल्दी उसका हाथ उठ जाता है। नींद में भी सुरति है, स्मरण बच्चे का बना है। सुरति का अर्थ है एक सातत्य स्मरण का, मनकों में धागे की तरह। सब तुम करते रहो संसार में, सुरति उसकी बनी रहे। उठो बैठो, जो करने योग्य है करो, भागने से तो कुछ होगा नहीं। दुकान पर जाओगे, दफ्तर में जाओगे, फैक्ट्री में काम करोगे, गड्ढा खोदोगे, धन भी कमाना होगा, बच्चों की चिंता भी लेनी होगी, सारा जाल है। इस सारे जाल के बीच लेकिन स्मरण उसका बना रहे। ये सब ऊपर ऊपर हो, भीतर भीतर वो हो। ये सब तुम्हारे बाहर बाहर रहे, वो तुम्हारे भीतर रहे, नाता उससे जुड़ा रहे। इसलिए नानक कहते हैं संसार छोड़ के जाने की कोई भी जरूरत नहीं। सुरति को पालो कि तुम सन्यासी हो गए। सुरति संभल गई कि सब संभल गया, और तुम जंगल भी भाग जाओगे तो क्या फायदा है अगर सुरति संसार की बनी रही। और अक्सर ऐसा होता है, लोग जंगल में बैठ जाते हैं जाके, फिर यहां की याद करते हैं। और मन का तो ये ढंग ही है कि तुम जहां होते हो वहां की फिक्र नहीं करता, जहां नहीं होते वहां की फिक्र करता है। जब तुम यहां हो तब तुम्हें लगता है हिमालय में बड़ा आनंद होगा, फिर तुम हिमालय पहुंच गए तब तुम सोचते हो पता नहीं
उधर बहुत आनंद आ रहा हो पूना में, और पता नहीं हम भटक गए, सारी दुनिया तो वही है, सभी तो गलत नहीं हो सकते। अब हम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो झाड़ के नीचे? वहां भी तुम रुपये गिनोगे, वहां भी तुम हिसाब लगाओगे, वहां भी पत्नी और बच्चों के चेहरे तुम्हारे आसपास घूमेंगे। तुम रहोगे हिमालय में, लेकिन सुरती तो तुम्हारी यहां लगी रहेगी। नानक कहते हैं रहो तुम कहीं भी, सुरती परमात्मा